Good morning, students of class 4. Welcome to online classes, students. This is your EVS class. I'm your EVS teacher. So, students, today we will study your chapter 11, which name is the environment. Okay, तो environment क्या होता है स्टूडेंट्स? Environment means होता है हमारा आसपास का वातावरण कैसा है, क्या हमारी इन्वायरमेंट है, क्या हमारी जलवायु है, ये सारी चीज़ ये हमारा इन्वायरमेंट है, माहौल। ओके, हमारा आसपास का पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, अवर इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारा जो इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, वो बना होता है लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव चीज़ों से मिलकर बनता है। द लिविंग थिंग्स इन नेचर आर द प्लांट्स यानी कि फ्लोरा एंड द एनिमल्स यानी कि फ्यूना। जो लिविंग थिंग्स है नेचर की, प्रकृति की जो लिविंग थिंग्स है, आर द प्लांट्स, वो प्लांट्स हैं, एंड एनिमल्स और एनिमल्स हैं। ओके, यानी कि जो प्रकृति की जो हमारी नेचुरल थिंग्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ओके, द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है यानी कि अजीब इन्वायरमेंट है, निर्जीव कंसिस्ट ऑफ एयर। तो वो क्या होता है? एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल्स एंड सोइल उसमें आती हैं। ओके, द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर आवर नेशनल रिसोर्सेज। जो लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर दियर डेली नीड्स। ह्यूमन बींग जो मानव लोग हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं अपनी डेली की नीड्स के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए, रोज़ की जो दिनचर्या है उसके लिए। द बुक्स यू रीड, जो बुक आप पढ़ रहे हैं, द शू यू वियर, और जो शूज़ आप पहन रहे हैं, द फूड यू ईट, जो आप खा रहे हैं खाना, द कार, बस एंड साइकिल यू यूज़ टू ट्रैवल, आप उसको कार बस साइकिल को जो आप ट्रैवल करने के लिए यानी एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए जो यूज़ कर रहे हो, द फर्नीचर यू यूज़, और जो फर्नीचर आप यूज़ कर रहे हो, एंड द कंप्यूटर यू ऑपरेट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी मेक एंड यूज। तो वो सारी घर का फर्नीचर है, और कंप्यूटर में जो भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें जो भी चीज़ें हैं, वी मेक एंड यूज़, उस वो थिंग्स दैट वी मेक, वो हम सारी चीज़ें बनाते हैं, उनको यूज़ करते हैं उनको। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? ये सब हमारा, हम हर तरह से इन सारी चीज़ों में हम अपने नेचर्स पे डिपेंड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए, अब इसमें है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स इन नेचर आर फ्री बट टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल वी आवर ओवर यूज आवर रिसोर्स एंड ऑल्सो डैमेज आवर एनवायरमेंट इन मैनी वे। नॉन लिविंग थिंग्स जो है इज नेचर एंड फ्री बट टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो हमारे नेचर में फ्री है और वो हमारे लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाती है। वी ऑब्जर्व आवर रिसोर्सेज एंड ऑल्सो डैमेज आवर इन्वायरमेंट इन मैनी वेज। हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रकृति के बनाए हुए जो रिसोर्सेज है हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। कई बार हम अपने एनवायरमेंट को उन सारी चीज़ों से हार्म पहुँचाते हैं, उन्हें उन्हें यानी कि नुकसान पहुँचाते हैं। वैन वी मैन्युफैक्चर things for our use and then discard grade them, then clearlessly we cause polluted of air। when we manufacture things, हम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर बनाते हैं फॉर आवर यूज़, अपने यूज़ के लिए, एंड देन डिस्क्रेड, फिर उसको डिस्कट कर देते हैं, देम केयरलेसली, और केयरलेसली फिर हम उसको डिक्रीज कर देते हैं, वी कॉज पॉल्यूशन ऑफ एयर, सोइल एंड वाटर। तो ये जो कहलाता है वो हमारा जो एयर, वाटर और सोइल का पॉल्यूशन कहलाता है। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैड लेड टू मैनी चेंजेस इन द एनवायरमेंट। जो इंक्रीज है, जो पॉपुलेशन डे बाई डे जो इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, वो क्या होता है? वो हमारे एनवायरमेंट को चेंज कर रही है, हमारे पर्यावरण को चेंज कर रही है। लेट अस फाइंड आउट how we are responsible for the population of the environment, when namely air, water and soil। let us find, चलो देखते हैं
बाहर देखते हैं हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन, कि हम अपने पॉपुलेशन को लेके कितने रिस्पॉन्सिबल हैं ऑफ द इन्वायरमेंट में, नेमली एयर वाटर एंड सॉइल। इन्वायरमेंट में जो हमारी जो जो चीज़ें हैं जैसे एयर है, वाटर है और सोइल है, उन सारी चीज़ों को ले से हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होता है यानी कि एयर माने हवा, पॉल्यूशन माने कि पॉल्यूशन माने अशुद्धि। वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ। पॉल्यूशन, वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए ताज़ा हवा चाहिए। बट ड्यू टू अवर निलिगेंस, लेकिन हमारे निलिगेंस की वजह से क्लीन एयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड इन द टाउन्स एंड सिटीज़। तो वो हमारी अनदेखा करने की वजह से जो साफ एयर है वो गेटिंग पॉल्यूटेड हो गई है, यानी प्रदूषित हो गई है इन द टाउन्स, कस्बों में एंड सिटीज, शहरों में। लेट्स फाइंड आउट हाउ एयर गेट्स पॉल्यूटेड। लेट्स फाइंड, चलो देखते हैं आउट हाउ एयर गेट्स पॉल्यूटेड, कि एयर हमारी कितनी पॉल्यूटेड है। व्हाट हैपन्स टू द स्मोक एंड पॉइजन्स गैसेज गिवन आउट इन द फर्स्ट पिक्चर। व्हाट हैपन्स, क्या हो रहा है टू स्मोक एंड पॉइजन्स गैसेज गिवन आउट इन द फर्स्ट पिक्चर, कि देखिए इस फर्स्ट पिक्चर में, ये जो पिक्चर दी हुई है इसमें किस टाइप से गैसेस को जो गाड़ी है वो धुआं दे रही है। ओके, चलिए देखते हैं। व्हाट्स हैपन टू स्मोक एंड, सॉरी नेक्स्ट लाइन है, द पॉइजन्स, हाँ, गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाई व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मिक्स विद द क्लीन एयर एंड पॉल्यूटेड। द पॉइजन्स गैसेज, जो जहरीली गैसें हैं लाइक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, गिवन आउट बाई व्हीकल्स, वो हमारे क्या होता है व्हीकल से बाहर निकलती है ऐसी धूल, फैक्ट्री से आती है, मिक्स विद द क्लीन एयर एंड पॉल्यूटेड इट, फिर उसको क्या होता है वो क्लीन एयर में, साफ हवा में मिल जाती है और उसको भी पॉल्यूटेड कर देती है। बर्स्टिंग केकर्स ड्यूरिंग दिवाली ऑल्सो पॉल्यूटेड द एयर। जो हमारी क्या होता है बस्टिंग केकर, जो हम पटाखे चलाते हैं ड्यूरिंग दिवाली के टाइम पे, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती है, पॉल्यूटेट करती है। फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। दिस polluted air causes breathing problems, irritates the eyes, and causes other health problem to the living beings. दिस पॉल्यूटेड एयर, ये जो पॉल्यूटेड एयर होती है, प्रदूषित जो हवा होती है, कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, उससे क्या होता है सांस लेने की प्रॉब्लम बन जाती है। इरिटेट्स द आई में इरिटेट्स होने लगते हैं, यानी खुजली आने शुरू हो जाती है। एंड कॉजेज अदर हेल्थ प्रॉब्लम, और बहुत सारी अदर दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम का लिविंग बींग्स के लिए, यानी कि सजीव लोगों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, कीप द एयर क्लीन। हमें ये देखना है कि हमें अपने जो हमारा कीप द एयर क्लीन, जो हमारा जो एयर है उसको हम कैसे क्लीन रखते हैं। बी एन एनवायरमेंटल कॉप द रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। बी एन एनवायरमेंटल कूप, जो हमारा एनवायरमेंटल कूप है, एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, उसमें हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। टू डू सो फॉलो दीज इन्वायरमेंट सेविंग टिप्स, उसको हम कैसे कर सकते हैं। टू डू सो फॉलो दीज इन्वायरमेंटल सेविंग टिप्स, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उससे हम अपनी एयर को क्लीन कर सकते हैं। पहला क्या टिप है, वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, डू नॉट यूज अ कार। हमें क्या है छोटी सी जगह पर घूमना चाहिए बट कार लेके नहीं जाना चाहिए। स्विच ऑफ कार ईयरिंग एट द एंड लाइट, सॉरी स्विच ऑफ कार इंजन एट द एंड लाइट। जो कार का इंजन होता है उसको क्या करना चाहिए, हमें उसको ऑफ कर देना चाहिए जब एंड लाइट है, जब हमारी उसको जब हमारी एंड लाइट जलती होती है तब। यूज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। यूज़ अ कारपूल टू गो टू ऑफिस। यूज़ अ कारपूल, हमें कारपूल को यूज़ करना चाहिए टू गो टू ऑफिस, ऑफिस के जाने के लिए।
यूज़ अ साइकिल टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस में कहीं अभी आपको पास में जाना है तो हमें उसके लिए साइकिल यूज़ करना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, और जो प्लांट है मोर ट्रीज, हमें पेड़ों के नए प्लांट नए पौधे लगाने चाहिए। ओके, प्ले मोर, सॉरी प्लांट मोर ट्रीज हो गया। वॉट एल्स विल यू डू टू कीप द क्लीन इन योर टाउन सिटी, क्या हुआ था, वॉट एल्स विल यू डू टू कीप द एयर क्लीन इन योर टाउन और सिटी। आपको बताना होगा स्टूडेंट्स, आप अपने सिटी को या अपने टाउन को क्लीन करने के लिए आप क्या करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर पॉल्यूशन। ओके, 3/4 of our earth is water but most of it is salty। 3/4 ऑफ अवर अर्थ, हमारी जो 3/4 अर्थ है यानी कि हमारी अर्थ का 3/4 जो पार्ट है इज वाटर बट मोस्ट ऑफ इट इज से सॉल्टी। तो वो क्या होता है हमारा, उसमें जो पृथ्वी पे बहुत सारा पानी है लेकिन वो जो ज़्यादातर पानी जो है वो सॉल्टी है। ओनली 3% इज फ्रेश एंड इट फिट फॉर यूज। ओनली 3% जो है वो फ्रेश पानी है और यूज करने के लायक है। ह्यूमन बींग्स हैव पोल्यूटेड इवन दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू अस। ह्यूमन बींग्स जो है हमारे हैव पॉल्यूटेड, वो भी पॉल्यूटेड हो रहे हैं। इवन वो भी पॉल्यूशन फैला रहे हैं। इवन मैंने जबकि दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ये जो हमारे पानी का जो स्मॉल अमाउंट है अवेलेबल टू अस, जैसे हमें हमें ये जो थोड़ा से अमाउंट में जो पानी मिल रहा है, ये जो है मतलब हमारे अर्थ का जो मैंने बताया था अभी, हमारी अर्थ का 3/4 उसमें पार्ट पे पानी है, बाकी के पार्ट पे जो पानी है वो पीने वाला पानी नहीं है। तो वो जो थोड़े से अमाउंट में जो पीने वाला पानी है तो वो हमें क्या करना है, अवेलेबल टू अस, उनके उधर उसको साफ रखना है, उस पानी को हमें अच्छे से रखना है। लेट अस फाइंड आउट हाउ वी प्ले पॉल्यूटेड वाटर। चलिए सीखते हैं कि हम जो हमारा पॉल्यूटेड वाटर है उससे कैसे हम उससे फाइंड आउट ले सकते हैं, यानी छुटकारा पा सकते हैं। डर्टी वाटर फ्रॉम आवर होम्स शॉप्स एंड फैक्ट्रीज गोज इन टू द ड्रेन। जो डर्टी जो गंदा पानी होता है जैसे कि हमारे घर का है, शॉप दुकान का है एंड फैक्ट्रीज का है, ठीक है, तो वो क्या होता है, गैस इन टू द ड्रेन, वो उसको हम ड्रेन कर देते हैं। ओके, दिस वाटर कंटेन्स सोप, दिस वाटर कंटेन्स सोप डिटर्जेंट केमिकल्स etc। ये जो डिस वाटर कंटेन्स, ये जो पानी होता है वो कंटेन करता है सोप को, डिटर्जेंट को, केमिकल्स को, आदि चीज़ों को। ड्रेन्स रिलीज दिस डर्टी वाटर इनटू रिवर्स एंड पॉल्यूट दैम। ड्रेन्स जो है वो रिलीज कर देता है, निकाल देता है दिस डर्टी वाटर, गंदा पानी, इनटू रिवर, सॉरी एंड, कहाँ चल रहे थे, रिवर एंड पॉल्यूट दैम। तो वो उनको क्या करता है, रिवर में निकालता है और रिवर को गंदा कर देता है। फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स टू ग्रो दियर क्रॉप्स। फार्मर जो किसान लोग हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो ये पानी को यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं क्रॉप में यानी फसल में पानी लगाने के लिए। ओके, द फर्टिलाइजर ऑल्सो गेट्स वॉश्ड अवे बाई रेन्स एंड मिक्सड विद वाटर बॉडीज like rivers, ponds etc। दिस फर्टिलाइजर, ये जो फर्टिलाइजर है अमोंग ऑल्सो गेट्स वॉश्ड, ये क्या होता है, ये भी वॉश किया जाता है बाई रेन एंड मिक्सेज विद वाटर बॉडीज। जो हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उसमें जो बारिश का पानी आता है और उसमें हमारी क्या है उसमें रिवर है, हमारे पौंड तालाब है, इनमें जो पानी होता है उन पानी को ही यूज़ करा जाता है हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, ऑल दीज थिंग्स पॉल्यूट द वाटर, ऑल जो थिंग्स हैं वो पॉल्यूट करती हैं द वाटर को, वाटर को। मैनी हार्मफुल जर्म्स ग्रो इन द पॉल्यूटेड वाटर एंड कॉज डिसीज। जो हमारा पानी पीने का है उसमें क्या होता है, फिर बहुत सारे उससे क्या होते हैं उसमें बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, और फिर वो हमें क्या होता है उस पानी को पीने से हम भी पॉल्यूट हो जाते हैं हमारा, ठीक है, हमारे अंदर डिसीज आ जाती है जब हम उसको पीते हैं। तो
हमें बीमारियां लग जाती है, क्योंकि हमारे अंदर वो उनके जो पॉल्यूशन जो उसमें है वो बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाते हैं और फिर हम इल हो जाते हैं। ओके, कहाँ पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? germs grow polluted water and cause disease लाइक कौन कौन सी होती है, जैसे कि जॉइंडिस हो जाता है, डेरोफिया हो जाता है एंड टाइफाइड हो जाता है। ओके, मलेरिया, ये सारी जो हमारे डिसीज हैं वो हमारे गलत पानी को यूज़ करने से होते हैं। केमिकल्स पोल्यूटिंग द वाटर ऑल्सो किल एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो केमिकल्स जो उसमें यूज करा जाता है तो क्या होता है, द वाटर ऑल्सो किल एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट। तो उसमें क्या होता है, जो केमिकल डाला जाता है उससे हमारा क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल जो हमारे पानी में रहने वाले जो जानवर हैं और जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से रह लेते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट है सेव वाटर। वी कैन सेव वाटर बाय फॉलोइंग दी सिंपल टिप्स। हमें ये जो सेव वाटर है हमारा वो हम बहुत सारी उसके लिए कुछ टिप्स हैं जिसको हम यूज़ करके हम अपने वाटर को सेव रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका चैप्टर है सेव वाटर का, सॉरी आगे का जो टॉपिक है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लर्न कराएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।